हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी की क्लासेस। देखिए बच्चे, जो ये बैच है इसमें हम लोग स्पेशल बैच एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए स्टार्ट किए हैं। इस बैच में आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों की क्लासेस पढ़ाए जाएंगे। इसका सिलेबस एप्लीकेशन रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है। आप ऐप वाले सेक्शन सिलेबस वाले सेक्शन में क्लिक कीजिए और वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड करके और देख लीजिए कि आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आज का जो एक क्लास है वो एनाटॉमी का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्दर जो अगला शेड्यूल भी अवेलेबल है ऐप पे। शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब फिजियोलॉजी की शेड्यूल आएगी तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी। एनाटॉमी के एस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी की ही बात करेंगे और ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपकी कंपटीशन एग्जाम की बात किया जाए, चाहे वो लैब टेक्नीशियन की हो, लैब टेक्नोलॉजिस्ट की या लैब असिस्टेंट की कंपटीशन की एग्जाम होती है, तो उसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से ही क्वेश्चन आएंगे। इवन प्लांट और एनिमल एनाटॉमी से नहीं आने हैं आपके क्वेश्चंस, ठीक है सर। तो हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं आपको ह्यूमन एनाटॉमी या फिजियोलॉजी की, उससे पहले आपको थोड़ा सा ये बात आप समझिए कि अगर हमारे बॉडी में सेंस आता है ह्यूमन बॉडी की, अगर हमारे माइंड में सेंस आया ह्यूमन बॉडी की, या हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में अगर सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें क्लिक होती है सबसे पहले। अभी मैं सब्जेक्ट पे आऊँगा, उससे पहले आप थोड़ा सा बातें समझिए, फिर हम लोग सब्जेक्ट की बातें करेंगे। जब भी हम लोग किसी इंडिविजुअल या ह्यूमन की बॉडी के बारे में सोचते हैं तो दो चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक होती है। अगर किसी की ह्यूमन बॉडी हम लोग देखें तो सबसे पहले कि उसका ढांचा, कि ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, पहला ढांचा कि कैसे बना हुआ है, और दूसरा कि उसके अंदर अवेलेबल, ह्यूमन बॉडी के अंदर अवेलेबल ऑर्गेन्स हैं या जो सेल्स हैं वो काम कैसे करते हैं। जैसे हमारे मुंह के अंदर जीभ है, तो एक तो जीभ का स्ट्रक्चर है, शेप हम लोग देख रहे हैं, साइज देख रहे हैं, साथ ही साथ वो ऊपर नीचे कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, उसके सेल्स कैसे वर्क कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं तो उसमें टेस्ट कैसे फील हो रहा है। ये दो चीज़ें हमें किसी भी अगर ह्यूमन की बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो हमारे माइंड में ये दो चीज़ें क्लिक होती है। एक तो कि उस ह्यूमन बॉडी का ढांचा कैसे बना, हाथ ऐसा है, पैर ऐसा है, सर ऐसा है, नाक ऐसा है। अब नाक हाथ इतना लंबा क्यों नहीं है, हाथ नाक के इतना छोटा क्यों नहीं है, ये स्ट्रक्चर के बारे में हमारे माइंड में सेंस आता है। और दूसरा कि ये नाक या ये हाथ या ये एब्डोमेन, पेट में अवेलेबल लीवर, लंग्स, एब्डोमेन में अवेलेबल लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, जो भी ऑर्गन्स हैं, एज वेल एज आपके थोरेसिक कैविटी में अवेलेबल लंग्स, इस हार्ट, ये सभी वर्क कैसे कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ों की हमें सबसे पहले परिकल्पना या इमेजिनेशन हमारे दिमाग में होती है। तो जो सबसे फर्स्ट वन जो हमारा इमेजिनेशन था कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, जो आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी को बताएगा। द डील्स एनाटॉमी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। पहला जो हमारे माइंड में सेंस बना था कि ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर, ढांचे के अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है सर। अब उस ह्यूमन एनाटॉमी की, उस ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट ऑर्गन्स हो या सेल्स हो या टिश्यू हो, वो कैसे काम कर रहे हैं, हाउ दे आर फंक्शनलाइज्ड। हम लोग कहते हैं ना कि इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है भोजन का और एब्जॉर्प्शन भी होता है, लीवर में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, लीवर से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म सेल्स लेवल पे भी होता है, लंग्स जो है सिकुड़ते रहता है, फूलते रहता है, जिससे हम लोग गैसियस एक्सचेंज हो पाता है, 24 घंटे हार्ट जो है धड़क रहा है। तो ये सब काम कैसे हो रहा है, कोई नेचुरल एनर्जी तो है ना हमारे बॉडी में, वो काम हाउ दे आर फंक्शनलाइज। अगर उस फंक्शन की हम लोग स्टडी करें तो वो कहलाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। यानी कि द स्टडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द पार्ट ऑफ द साइंस विच डील द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडीज, ऑर्गन और टिश्यू और सेल्स। द स्टडी ऑफ functions of body organ और टिश्यू। आपकी बॉडी या ह्यूमन की बॉडी की कोई भी ऑर्गन या टिश्यू कैसे फंक्शन कर रहा है,
कैसे काम कर रहा है, इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। यानी कि हम लोग जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ह्यूमन एनाटॉमी भी और ह्यूमन फिजियोलॉजी भी। इसीलिए जो है इस बैच को अलग मैंने सेग्रीगेट भी किया कि इसमें हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सारे डिटेल्स पढ़ेंगे, सारा स्ट्रक्चरल डिटेल पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो आज का जो एक क्लास है हम लोग स्टार्ट करें, फर्स्ट लेक्चर है ह्यूमन एनाटॉमी के स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिजियोलॉजी एनाटॉमी चलता रहेगा। अब दूसरी बात आप लोग समझिए, हम लोग मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आपको एक सेव दिया है मैंने, एप्पल, ठीक है। उस एप्पल को मैं आपको बताऊं कि उस एप्पल के अंदर आप मुझे ये बताओ कि एप्पल को ऊपर से आप देख रहे हैं, स्किन ऊपर का जो लेयर है, कलर रेड है, वाइट जैसा है या ग्रीन जैसा है, ऊपर से आपको एक्सटर्नली दिख रहा होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि उस एप्पल के अंदर में बीज किस कलर का है, किस शेप का है, अंदर का कलर कैसा है, या अंदर के और भी जो ढांचे हैं, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, उसको आप बताओ, तो आपके झट से माइंड में क्लिक क्या होगा, एक चाकू उठाओगे, सेब को काट दोगे और काट के अंदर का चीजें देख लोगे, यही करोगे। तो जस्ट वे जब हमें ह्यूमन एनाटॉमी कहता है कि आई विल डील्स द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, तो बॉडी की स्ट्रक्चर को देखने के लिए भी ह्यूमन की बॉडी को काटनी पड़ती है। यानी ह्यूमन एनाटॉमी कहता है कि काट डालो, जितना ज़्यादा काटोगे उतना ही ज़्यादा स्टडी कर पाओगे। पूरी बॉडी की कटिंग करके देखनी ही एनाटॉमी है। ये एक वर्ड है एनाटोम, ये जो एनाटोम वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है एनाटोम, और इसी एनाटोम से बना है एनाटॉमी। इस एनाटोम का मतलब होता है कटिंग। क्या मतलब होता है? कटिंग। यानी कि बॉडी की कटिंग करने की प्रोसेस, कटिंग करके स्टडी करने की प्रोसेस ही एनाटॉमी कहलाएगी। क्लियर है सर? अब एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइसेक्शन। ये भी जरा बड़ा एनाटॉमी में आपको ये भी सुनने के लिए बड़ा मिलेगा, आपको हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या? डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मीनिंग भी होता है कटिंग। इसका भी मीनिंग क्या होता है? कटिंग करना। ये एनाटोम का मतलब भी होता है कटिंग, डाइसेक्शन का मतलब भी होता है कटिंग। एनाटोम जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और डाइसेक्शन जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड से। लेकिन डाइसेक्शन इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द एनाटोम। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि एनाटोम का डाइसेक्शन जो है सिनोनिम है, दूसरा नाम है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ डाइसेक्शन इज अ मियर टेक्निक। डाइसेक्शन जो है ओनली एक टेक्निक है कट करने की। जो हम लोग बॉडी को कटिंग करेंगे, चाहे स्काल्पेल से कट करेंगे या ब्लेड से कट करेंगे, तो जो कट करने की टेक्निक होगी उस टेक्निक को हम लोग डाइसेक्शन कहेंगे। कटिंग ही कर रहे हैं, लेकिन डाइसेक्शन इज अ ओनली वन अ टेक्निक। डाइसेक्शन क्या है? एक टेक्निक है कट करने की। वेयर एज द एनाटॉमी इज अ होल बॉडी पार्ट्स ऑफ, एनाटॉमी इज अ वाइड रेंज ऑफ स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट। एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है जो कि पूरे वाइड रेंज, बॉडी के बहुत बड़े वाइड रेंज की स्टडी को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो एनाटॉमी एंड डाइसेक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें, जबकि दोनों का मीनिंग सेम ही है। एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है और एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। इतनी चीज़ें तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। एनाटॉमी जो है ह्यूमन की बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को दिखाता है। इसमें हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर को जानते हैं और पढ़ते हैं। एक फॉर्मल बात है, आप जानिए कि जैसे जब मैं पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, या जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे आप बायोकेमिस्ट्री पढ़िए, हेमाटोलॉजी पढ़िए, हिस्टोलॉजी पढ़िए, साइटोलॉजी पढ़िए, माइक्रोबायोलॉजी पढ़िए, वो सब थोड़ा हमें बोरिंग सा लगता है। ऐसे बोरिंग लगना नहीं चाहिए, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आपको इंटरेस्टेड में पढ़ाया जाए। लेकिन लगता हमें थोड़ा सा बोरिंग है, और उसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी वो मजबूरी होती है। क्योंकि हमें मजबूरी होता है, हमें टेस्ट करना है, हमें काम करना है, हमें जो हमारा काम दिलाता है वो हमारा सब्जेक्ट दिलाता है। अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज नहीं हो, हेमाटोलॉजी की नॉलेज नहीं हो, ब्लड बैंक की नॉलेज नहीं होगी, इम्यूनोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी, माइक्रोबायोलॉजी में इवन बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, किसी की अगर नॉलेज नहीं होगी, तो आपको किसी लेबोरेटरी में काम मिलेगा क्या करने के लिए? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है।
थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज की जरूरत होती है। तो वो हमें नॉलेज काम दिलाता है, इसलिए हम वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं मजबूरन में, ठीक। लेकिन जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है, ये आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, एज ए इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पढ़ोगे। क्यों? बिकॉज ऑफ ये हमारी बॉडी में क्या क्या, कौन सा ऑर्गन, कौन सा टिश्यू, कौन सा पार्ट कहाँ अवेलेबल है, वो कैसे काम कर रहा है, बिल्कुल हमारी बॉडी के बारे में जानकारी मिल रही है। तो एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट भी बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुनता और देखता है इस प्रकार के लेक्चर्स और इस प्रकार के सब्जेक्ट को पढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्टेड होता है। आपको मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, आपको मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट्स के सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर्स देखने में, क्योंकि ये इट्स बिलोंग्स टू योर बॉडी पार्ट्स, इट्स बिलोंग टू योर बॉडी, ऑन बॉडी। आपके अंदर क्या है, बाहर क्या है, कैसे काम करता है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या ढांचा है, कैसे बना है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको इंटरेस्ट क्रिएट करता है आपके ट्रेड में, तो आप इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे भी, ठीक है। चलिए, ये तो थी अ पार्ट ऑफ द टॉपिक। अब हम लोग आते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एनाटॉमी जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया, एनाटॉम सब्जेक्ट जो है वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और एक डाइसेक्शन लैटिन वर्ड से लिया गया। थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं और हिस्ट्री में जाते हैं कि एनाटॉमी स्टार्ट कहाँ से हुआ। आखिर कोई तो ऐसा पागल आदमी होगा जो इसको स्टार्ट किया होगा, कोई तो पागल आदमी, आप माइंड नहीं करेंगे, मैंने एक वर्ड यूज किया बट सही वर्ड नहीं है, बिकॉज ऑफ ही वॉज अ नोबेल पर्सन, बहुत ही प्रतिष्ठित है, मैं उनको खासकर इज्जत करता हूँ। कोई तो ऐसा खुराफाती आदमी होगा जो इसको शुरू किया होगा, क्योंकि आज तक इस समाज को खुराफातियों नहीं बदला है। जो मिडिल मैन है वो कभी नहीं चेंज कर सकते, इसलिए आप अपने अंदर भी चेंजेस लाइए, कुछ अलग कीजिए, कुछ फोकस ऑफ गोल कीजिए, तभी आप चेंजेस लाइएगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो एनाटॉमी की हिस्ट्री जो है ये बहुत ही एंशिएंट टाइम में स्टार्ट होता है, मतलब इसकी शुरुआत बहुत ही पहले, ये तब की बात है जब सेंचुरी नहीं, ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है? बीसी की। बीसी लगभग 400 बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर ऑफ क्रिस्ट। एक वर्ड आ गया तो मैं आपको बता दिया, आपने देखा होगा, सुना होगा, हिस्ट्री जब पढ़ा होगा आपने कि 400 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, आपने सुना है ना। ईसा पूर्व को इंग्लिश में लिखते हैं बीसी, दैट मीन्स के बिफोर ऑफ क्रिस्ट। ईसा के आने के पहले की जो कैलेंडर थी उसको ईसा पूर्व बोला जाता है या बीसी बोला जाता है। तो ये लगभग 400 ईसा पूर्व के पहले की बात है, या 400 ईसा पूर्व की बात है। उस समय एक नोबेल साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। क्या नाम है? ये जो हिप्पोक्रेट्स हैं, इनको अब एक हिप्पोक्रेट्स का नाम आया है, तो पहले एनाटॉमी पे आने से पहले हिप्पोक्रेट्स से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़ा हुआ बता देता हूँ। इससे क्वेश्चन जो है मेडिकल लैब सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हो रहा था, मुझे लगता है 2019 में रेलवे का लैब सुपरिटेंडेंट का एग्जाम आया था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हु इज़ द फादर ऑफ द मेडिसिन। तो जो ये हिप्पोक्रेट्स हैं, इनको मेडिसिन का फादर बोला जाता है, इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। तो या इस फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, हिप्पोक्रेट्स जो है मेडिसिन ऑफ फादर है। अब इनकी एनाटॉमी में मैंने जिक्र क्यों किया, इस बात को आप समझिए। जो 400 ईसा पूर्व में सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ही जो थे, जो एनाटॉमी के फाउंडर कहे जाते हैं, एनाटॉमी की फाउंडेशन रखी थी, यानी कि एनाटॉमी की जो न्यू है ये हिप्पोक्रेट्स ने क्रिएट करी थी, यहीं से एनाटॉमी का फाउंडेशन हुआ था। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ द एनाटॉमी। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ा, एक और साइंटिस्ट का नाम है मैं लूंगा, जिनका नाम है हेरोफिलस। क्या नाम है? हेरोफिलस। ये हेरोफिलस जो है, जो हेरोफिलस हैं, इनको एनाटॉमी का फादर कहा जाता है। इनको हिप्पोक्रेट्स को मेडिसिन का फादर कहा जाता है। बट हिप्पोक्रेट्स जो थे एनाटॉमी के फाउंडर थे, एनाटॉमी का फाउंडेशन इन्होंने स्टार्ट किया था। जो हेरोफिलस हैं, इनको एनाटॉमी का फादर बोला जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हु इज द फादर ऑफ द एनाटॉमी, तो आपको याद रखना है कि हेरोफिलस जो हैं वो एनाटॉमी के फादर हैं। हेरोफिलस जो थे वो एक ग्रीक फिजिशियन थे, ग्रीक में ये फिजिशियन का काम करते थे। और उससे भी बड़ी बात मैं इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो थे एक सक्सेसफुल टीचर थे, मतलब ये एनाटॉमी को पढ़ाते भी थे और ये एनाटॉमी के टीचर थे। सबसे पहले इस वर्ल्ड में हेरोफिलस ने ही किसी इंडिविजुअल को डाइसेक्शन करके, किसी इंडिविजुअल को काट करके ऑब्जर्वेशन किया और बताया कि किसी भी इंडिविजुअल को काटने के बाद
किसी ऑर्गन की, किसी टिश्यू की, किसी ऑर्गन सिस्टम के, किसी भी बॉडी के पार्ट की स्टडी की जा सकती है। और इन्होंने ही बताया कि ये लीवर है, इस बहुत सारे एनाटॉमिकल नेम दिया इन्होंने हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी पार्ट्स को। और इन्होंने ही पार्ट कटिंग करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही स्टेबलाइज द डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द लॉट ऑफ ऑर्गन्स। इन्होंने ही अंतर को समझाया, जैसे कि इन्होंने डिस्टिंग्विश किया था कि ये सेरेबलम है फ्रॉम सेरेब्रम। इन्होंने सबसे पहले बताया कि सेरेबलम सेरेब्रम से अलग है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। ये ब्रेन के पार्ट होते हैं, जब आपको पढ़ाऊंगा ब्रेन तब उसमें बताऊंगा, एनाटॉमी में ही। इन्होंने ही बताया कि वेन्स, इन्होंने ही अंतर को डिफाइन किया, वेन्स फ्रॉम आर्टरी। इन्होंने ही बताया कि वेन्स जो है अलग है और आर्टरी अलग चीज होती है। ही वॉज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द टेंडन्स एंड द नर्व्स। इन्होंने ही बताया कि टेंडन कोई और चीज है, नर्व्स कुछ और चीज है। यानी कि हीरोफिलस से ही सबसे इन्होंने लॉट ऑफ ऐसे मिराकल्स दिए, लॉट ऑफ ऐसे चमत्कार जो थे एनाटॉमी के लिए इन्होंने बताया और दिए। कई सारे एनाटॉमिकल नेम दिए, बॉडी के स्टडी किया। सबसे पहले बॉडी की डाइसेक्शन करके स्टडी भी इन्होंने ही की। इसलिए जो है इनको हीरोफिलस को एनाटॉमी का फादर भी कहा जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई? एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी के स्टार्ट कहाँ से हुई, हिस्ट्री कहाँ से हुई। अब जब आगे की ओर रिसर्च बढ़ते गया, ये तो फादर जी बता दिए। आगे के बाद ईसा पूर्व की बात है, उसके बाद ईसवी आया, सेंचुरी आया, फिर 12वीं शताब्दी आया, 13वीं आया, 14वीं, 15वीं, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इन्वेंशन बढ़ता गया, एनाटॉमी की रिसर्च भी आगे बढ़ती गई। शुरू में एनाटॉमी ने क्या कहा, इट इज ओनली स्टडी, डाइसेक्शन स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी की डाइसेक्ट किया हमने, काट के अलग किया, स्टडी किया, और वो डाइसेक्शन स्टडी थी। लगभग 20वीं शताब्दी में हमने एनाटॉमी में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैंने हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ा रहा था, हिस्टोलॉजी पढ़ा था, तो उसमें बताया था आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लगभग 20वीं शताब्दी में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन हुआ, रिसर्च हुआ। बहुत सारे 20वीं शताब्दी में ही रेडियो इमेजिंग का भी इन्वेंशन, बहुत सारा सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे वगैरह का भी इन्वेंशन हुआ। और ये जो 20वीं शताब्दी था, ऐसे इन्वेंशन हर एक शताब्दी में हुआ, सेंचुरी में हुआ, और एनाटॉमी की स्टडी जो है इन्हांस होते गई, एडवांस होते गई। आफ्टर द 20th and 21st सेंचुरी, 20वीं और 21वीं शताब्दी में जो है एनाटॉमी सबसे एडवांस लेवल पे बना। पहले हमने केवल यही जाना था कि एनाटॉमी के हम लोग डाइसेक्शन करेंगे, कट करेंगे, स्टडी करेंगे, यही बार हम लोग जान रहे थे। लेकिन जैसे ही रिसर्च आगे बढ़ा तो हमें ये भी, पहले जैसे एक लीवर हमने काटा, लीवर को काट के हमने देखा कि लीवर में गॉल ब्लैडर लगा हुआ है, उसमें एक बाइल डक्ट भी लगा हुआ है, लीवर के अंदर हिपैटिक वेन भी है, पोर्टल वेन भी है, हिपैटिक आर्टरी भी है, लीवर के अंदर नर्व्स की भी सप्लाई है, लीवर के अंदर वेन्स और भी वेन्स आर्टरी की सप्लाई है। बस पहले जो एंशिएंट एनाटॉमी थी यही हमें बता रही थी। लेकिन जैसे जैसे एनाटॉमी की या जैसे जैसे मेडिकल साइंस की डेवलपमेंट हुई, एनाटॉमी और एडवांस हो गया। और एनाटॉमी की जो सीखने की बाउंड्री थी, जो समझाने की बाउंड्री थी, और इलाबरेट हो गई। और फिर हम लोगों ने यहाँ तक पता लगाने की अगर अपने दिमाग को बढ़ाए कि हर एक सेल्स लेवल को कैसे कैसे स्ट्रक्चर दिया गया है, कोई भी सेल्स कैसे बना हुआ है, जो आंख से नहीं दिख रहा है, किसी सेल्स में एबनॉर्मलिटी आई है तो उसकी भी स्टडी करने की अब जिज्ञासा जगी एनाटॉमी की। और फिर एनाटॉमी की और आगे सब डिवीजन हो गया। पहले एनाटॉमी हम लोग फॉर्मली डाइसेक्शन करके पढ़ रहे थे, लेकिन अब एनाटॉमी की क्योंकि ज़्यादा एडवांस रिसर्च हो गए, ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो एनाटॉमी की भी सब डिवीजन करना पड़ गया कई सारे पार्ट में, क्योंकि अब एक पार्ट में एनाटॉमी को डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं होने लगा। तो इसीलिए एनाटॉमी को लगभग 11 सब डिवीजन दिए गए, 11 सब डिवीजन दिए गए। वो क्या क्या हैं और उनका क्या मीनिंग है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। अब देखिए सर, हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। सब डिवीजन ऑफ
एनाटॉमी। पहले तो एनाटॉमी एक ही था जिसमें बॉडी को डाइसेक्शन कर रहे थे किसी भी इंडिविजुअल की और उसकी स्टडी कर रहे थे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, स्टडी करने की बाउंड्री बढ़ गई, नॉलेज लोगों का बढ़ गया, मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो एनाटॉमी को सब डिवाइड कर दिया गया, लगभग 11 सब डिवीजन दिया गया, जिसका मैं पहले सब डिवीजन का नाम आपको लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, फिर एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या है। इसको समझना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे ऑरिजिनेट होते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो है कार्डावेरिक एनाटॉमी, देन आता है लिविंग एनाटॉमी, नेक्स्ट वन इज सॉर्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी को ही बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये आप दूसरा नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि दूसरा नाम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट ऑफ हिस्टोलॉजी। आप बोलोगे सर हिस्टोलॉजी तो पैथोलॉजी का हमारा पार्ट था, यस, बट हिस्टोलॉजी इज अ सब डिवीजन ऑफ द एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या बोला जाता है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। नेक्स्ट वन आता है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी, ये एनाटॉमी के सब डिविजन्स के नाम आपको हमेशा मेमोराइज होना चाहिए। सरफेस एनाटॉमी को बोला जाता है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। टोपोग्राफिक एनाटॉमी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि टोपोग्राफिक एनाटॉमी का अनदर नेम क्या है? सरफेस एनाटॉमी आपको याद होगा तब ना। 6 वन है रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी। नेक्स्ट वन है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी। नेक्स्ट वन इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। 9th वन इज अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी को क्लिनिकल एनाटॉमी भी बोला जाता है। टेंथ वन इज दैट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। एंड 11th वन इज दैट ऑफ जेनेटिक एनाटॉमी। जेनेटिक एनाटॉमी। देखिए बच्चे, एनाटॉमी पहले एक थी लेकिन स्टडी बढ़ती गई और एनाटॉमी 11 पार्ट में सब डिवाइड कर दिया गया। 11 पार्ट में इसका सब डिवीजन किया गया। अब सबको हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये क्या है, और इसके बाद फिर हम लोग आगे एनाटॉमी में बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या आता है? कैडावेरिक एनाटॉमी। कैडावेरिक एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? कैडावेरिक एनाटॉमी है इट इज डील्स द स्टडी ऑफ द डेड पार्ट ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की, किसी भी इंडिविजुअल की जो बॉडी की डेड पार्ट होगी, मरा हुआ पार्ट होगा, उसकी स्टडी जो है उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं कैडावेरिक एनाटॉमी। और एक कैडावेरिक एनाटॉमी जो है, डेड पार्ट का मतलब प्रिजर्व पार्ट। क्या मैंने बोला आपको? डेड बॉडी पार्ट। डेड बॉडी पार्ट का मतलब आप लोगों को पढ़ाया हूं मैं, हिस्टोलॉजी में कोई भी पार्ट बॉडी का कट करके सेक्शन कट किया जाता है तो उसको फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया जाता है। फॉर्मेलिन में प्रिजर्व क्यों किया जाता है? ताकि उसमें जो भी एंजाइमेटिक लाइसिस है, पुट्रिफिकेशन है, वो सारे कुछ जो है परफॉर्म ना हो पाए, और वो जो भी डाइसेक्शन करके निकाला गया है बॉडी पार्ट्स वो खराब ना हो जाए, उसके ऑब्जर्वेशन को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग एक फिक्सेटिव यूज करते हैं जिसको फॉर्मेलिन कहा जाता है। तो डेड बॉडी पार्ट को प्रिजर्व किया जाता है। क्या किया जाता है?
प्रिजर्व, यानी कि डेड बॉडी पार्ट के जो प्रिजर्व बॉडी पार्ट होगा उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं कैडावेरिक एनाटॉमी के अंदर लाते हैं। और एक कैडावेरिक एनाटॉमी जो है नेक्ड आई से की जाती है। नेक्ड आई का मतलब क्या है? या आप ग्रोसिंग स्टडी करते हैं। ग्रोसिंग का मतलब क्या होता है? हिस्टोलॉजी में पढ़ाया हूँ आपको कि कोई भी अगर बिग पार्ट आया, कोई भी बॉडी का कट करके आता है आपको, जैसे एक लीवर किसी इंडिविजुअल का एक लीवर कट करके निकाला गया, तो उस लीवर का तो बहुत बड़ा पार्ट आया होगा, तो उस लीवर में कौन सा पार्ट एबनॉर्मल है जिसकी हम लोग स्टडी करेंगे तो हमें मॉर्फोलॉजिकल स्टडी बेहतर मिलेगा। उस पार्ट को कट करके और उसी को टिश्यू प्रोसेस करते हैं, इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्रोसिंग। तो आइदर आप नेक्ड आई से ग्रोसिंग कीजिए या माइक्रोस्कोपिक कीजिए। माइक्रोस्कोपी तो हम नंगे आंखों से ही देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप में भले लगा हुआ है लेंस, वो एक अलग पार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों स्टडी जो है वो कैडावेरिक एनाटॉमी में कैटेगराइज किया गया। और कैडावेरिक एनाटॉमी जो है ये फर्दर इसको बोला जा सकता है कि ये दो प्रकार का होता है। एक होता है रीजनल और एक होता है सिस्टमिक। एक कौन सा होता है? रीजनल एनाटॉमी हो जाता है और एक हो जाता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि लंग्स, एब्डोमेन, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, ये सब क्या हो गया? रीजनल है। एक ही जगह, एक रीजन का मतलब एक जगह, एक प्लेस, इंडिविजुअल के एक स्पेसिफिक ऑर्गन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक रीजन्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के हम लोग रीजनल एनाटॉमी कहा जाते हैं। दूसरा आता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी का मतलब ये दोनों के दोनों किसके पार्ट है? कैडावेरिक एनाटॉमी के है। सिस्टेमिक एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ कि किसी सिस्टम का हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे कि स्केलेटन सिस्टम। आपकी बॉडी में जितने सारे भी बोन्स मिलकर एक सिस्टम बना हुआ है ना, ढांचा जो खड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। तो वो जो है वो सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंदर है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दीज आर द सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ये सब का सब जो है सिस्टेमिक एनाटॉमी के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। तो ये है कैडावेरिक एनाटॉमी। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन आता है लिविंग एनाटॉमी। याद रखेंगे क्योंकि कैडावेरिक एनाटॉमी, ये सारे जो भी सब डिवीजन एनाटॉमी के इनसे क्वेश्चन आएगा, तो आपको हर एक को क्लियर करते चलना है और समझते चलना है। नेक्स्ट वन है लिविंग एनाटॉमी। नाम से पता चल रहा है लिविंग का मतलब क्या होता है? सजीव। कोई भी जीवित व्यक्ति जो है उसकी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ऐसे एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग जीव की स्टडी तो करते हैं, जो जीवित व्यक्ति है उसकी तो स्टडी करते हैं, मोस्ट ऑफ हम लोग मार देने के बाद भी स्टडी करते हैं। मर गया उसको फिर भी डाइसेक्ट करके स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो लिविंग एनाटॉमी है इसमें केवल और केवल लिविंग इंडिविजुअल की स्टडी होगी। कैसे स्टडी किया जाएगा भाई इसमें? जैसे कि पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब क्या है? आपकी बॉडी में कहीं गैस बना हुआ है तो जाते हैं तो डॉक्टर इस तरीके से छू के देखता है किधर में गैस है भाई। पेट में दर्द है डॉक्टर साहब यहाँ, तो ऐसे ऐसे टच करके देखता है ना, ये क्या है? पाल्पिटेशन। टच करके देख रहा है, छू के देख रहा है, दबा के देख रहा है। इस प्रकार के स्टडी को बोलते हैं, कैटेगराइज करते हैं लिविंग एनाटॉमी में। या इंडोस्कोपी, जो इंडोस्कोपी की जाती है, चाहे वो ब्रोंकोस्कोपी हो, लंग्स के अंदर डाल कर देखा गया हो, ब्रोंकस के अंदर डाल कर देखा गया हो, या गैस्ट्रो इंडोस्कोपी हो, या तो आपके इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब में डाल के एक दूरबीन डाला जाता है और दूरबीन डाल के वहाँ देखी जाती है, वहाँ से कट करके निकाला जाता है, फिर उसको ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इस प्रकार के स्टडी सारे के सारे जो हैं लिविंग एनाटॉमी में कैटेगराइज किए गए। इट इज़ द स्टडी या इट इज़ द डील्स ऑफ द स्टडी विद द पाल्पिटेशन, इंडोस्कोपी, रेडियो इमेजिंग इंडोग्राफी, ये सारे जो कैटेगराइज किए गए हैं वो लिविंग एनाटॉमी में कैटेगराइज किए गए, वो लिविंग एनाटॉमी में आते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट वन आता है एम्ब्रियोलॉजी, या जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब एम्ब्रियोनिक फेज। एम्ब्रियोनिक फेज कहाँ पे होता है? प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल मतलब कि जब फीटस यूट्रस में पल रहा होता है वहाँ पे एम्ब्रियो पहले बनता है, एम्ब्रियो बनने के बाद ही कोई भी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो उस स्टेज में उस एम्ब्रियो से कैसे धीरे 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 फीटस जो है वो ग्रोथ कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी। कैसे एक जहाँ से एम्ब्रियो से लेके इतनी बड़ी बॉडी हमारी इंडिविजुअल की बन जाती है। तो ये जो प्री नेटल स्टेज में जो स्टडी की जाती है बॉडी के स्ट्रक्चर के, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल एनाटॉमी। नेक्स्ट वन है हिस्टोलॉजी। आप सब जानते हैं, चूंकि मैंने पढ़ाया भी, हिस्टोलॉजी क्या है? इट इज अ डील्स द स्टडी ऑफ द
सेल्स और टिश्यू, मेनली टिश्यू, हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू की स्टडी करते हैं, साइटोलॉजी में हम लोग सेल्स की स्टडी करते हैं। तो इट इज अ डील्स ऑफ द स्टडी ऑफ द टिश्यू वाया द एड ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग टिश्यू की जो स्टडी करते हैं, टिश्यू लेवल की स्टडी जो करते हैं, इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी में कैटेगराइज या सब डिवाइड किया गया। नेक्स्ट वन आता है सरफेस एनाटॉमी। नाम से पता चल रहा है बॉडी की सरफेस की जो स्ट्रक्चर की डिटेल ली जाएगी, यानी कि इट इज अ डीप स्टडी, इट इज अ डीप स्टडी ऑफ द स्किन। स्किन की डीप स्टडी की जाए, कितने लेयर की स्किन है। ये मेनली जो है सर्जिकल डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। कौन सा? सर्जिकल डिपार्टमेंट। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो कितना मुझे काटना है, किसी का मुझे इंटेस्टाइन का ऑपरेशन करना है तो कितना ऊपर से स्किन, कितना स्किन का लेयर काटना है। यहाँ तो बहुत सारा लेयर है ना, तो कितने लेयर को काटेंगे, मुझे स्टडी पहले मुझे पढ़ाया गया होगा तभी तो हम काटेंगे। तो ये डीप स्टडी ऑफ द स्किन इज कैटेगराइज ऑफ द सरफेस एनाटॉमी, या जिसको हम लोग टोपोग्राफिक एनाटॉमी भी कहते हैं। और ये मेनली जो है सर्जिकल डिपार्टमेंट को हेल्प करता है, सर्जिकल डिपार्टमेंट के स्टडी में हेल्प होती है। नेक्स्ट वन आता है रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग एनाटॉमी। जब 20वीं सेंचुरी में एक्सरे की इन्वेंशन हुआ, अल्ट्रासोनोग्राफी की इन्वेंशन हुआ, सीटी स्कैन का इन्वेंशन हुआ, अब तो इवन पेट सीटी का भी हो गया। पेट सीटी का मतलब क्या होता है? पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सभी जो स्कैनिंग होते हैं, और स्कैन करके हम बॉडी के किसी भी पार्ट की स्टडी करते हैं। स्कैन सीटी स्कैन करके बोन्स की स्टडी करते हैं, सीटी स्कैन करके हम बॉडी के किसी अनदर ऑर्गन की एबनॉर्मल, इधर इसमें कॉन्ट्रास्ट भी हम लोग देते हैं, जिससे कि कोई इंजेक्शन एक कॉन्ट्रास्ट का होता है जो हम लोग देते हैं तो विजुअलाइजेशन बढ़ जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी करके भी पता लगाते हैं, एक्सरे करके भी पता लगाते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बॉडी में। तो इस प्रकार की स्टडी को जो है इमेजिंग स्टडी या रेडियोग्राफिक स्टडी में एनाटॉमी में कैटेगराइज किया गया। नेक्स्ट वन आता है कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी। नाम से देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कॉम्पेरेटिव का मतलब क्या है? कंपेयर किया जाएगा। किससे? एक, इट इज अ डील्स द स्टडी ऑफ द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। जैसे मेरा एक हाथ है, हाथ का एक स्ट्रक्चर है। एनाटॉमी में तो हम लोग ढांचा की स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर की ही करते हैं। तो एक ह्यूमन का हैंड हुआ, एक डॉग का हैंड होगा, एक काऊ का हैंड होगा, एक फिश के जो पंजा होगा, एक लोमड़ी का भी हाथ होगा। आगे के जो दो पैर हैं वो हाथ जैसे ही तो काम कर रहे हैं। तो मैं जब कंपेयर करूंगा कि मेरे हाथ के स्ट्रक्चर, कुत्ते के हाथ के स्ट्रक्चर जो आगे के पैर हैं, बैल के आगे के पैर के स्ट्रक्चर, या लोमड़ी के आगे के पैर के स्ट्रक्चर, या कोई इंसेक्ट है उसके आगे के फफूंदी के पैर के स्ट्रक्चर में क्या बेसिक डिफरेंस है। इसी कंपैरिजन की, इस प्रकार की जो हम कंपैरिजन की स्टडी करेंगे एक बॉडी पार्ट्स के कई सारे स्पीसीज में, इस प्रकार की हम लोग स्टडी को बोलते हैं कॉम्पेरेटिव एनाटॉमी। आई बात समझ में बच्चे? नेक्स्ट वन आता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। देखिए फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि इट इज अ स्टडी ऑफ द, या इट इज अ मेजरमेंट और स्टडी ऑफ द बॉडी पोस्चर या बॉडी साइज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेसेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप अगर नोटिस करेंगे, जो इंग्लैंड के लोग हैं वो कितने 7-7 फुट के लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। आप इंडिया में पश्चिम बंगाल की ओर चले जाओ, लोग छोटे होते हैं, ठिगने होते हैं, बॉडी से थोड़े स्ट्रांग होते हैं। आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, गोरे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। ये क्या है? एक ही स्पीसीज एक ही है। यहाँ भी ह्यूमन थे, वहाँ भी ह्यूमन थे, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग कैसे है? तो ये जो एक रेस के हुए, जैसे कुछ होते हैं कि आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ, ब्लैक लोग हैं, इंडिया में चले जाओ मिक्स लोग हैं, लंदन में चले जाओ गोरे लोग हैं, डिफरेंट रेस के लोग हैं। एक ही स्पीसीज है, रेसेस डिफरेंट है, प्लेसेस डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं। तो इस प्रकार के लोगों की जो बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट वन आता है अप्लाइड एनाटॉमी। अब यहाँ पे देखिए सबसे मेन आया अप्लाइड एनाटॉमी का मतलब क्या है? एनाटॉमी को अब अप्लाई करो। आपने जो इतनी सारी स्टडी करी, नॉलेज जो आपने ले लिया, जब एनाटॉमी की पूरी आपकी स्टडी हो गई, एनाटॉमी को आपने पूरा जान लिया। एनाटॉमी क्या है? पूरी मेडिकल को चलाता है। अगर ऐसा मैं बोलूं कि पूरा मेडिकल को डिफाइन करता है, पूरा मेडिसिन को डिफाइन करता है, मेडिकल नॉलेज को डिफाइन करता है, क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट का नॉलेज, हर एक पार्ट का नॉमेनक्लेचर, हर एक पार्ट का एब्रिविएशन एनाटॉमी दे रहा है।
तो अब उसको फिर जब आप काम करने जाओगे, कोई भी डॉक्टर बनता है तो क्या करता है, अगर सर्जन है तो ऑपरेशन करेगा, मेडिसिन का डॉक्टर है तो मेडिसिन के ट्रीटमेंट करेगा पेशेंट को, पेट का डॉक्टर बना है तो पेट के ट्रीटमेंट करेगा। एनाटॉमी में पढ़ा होगा ना सारा चीज़ उसने। तो अब वही नॉलेज को अप्लाई करता है अपनी प्रैक्टिस में वो। तो एप्लीकेशन ऑफ द एनाटॉमी, एप्लीकेशन का मतलब क्या है, यूज, एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी, जो आपने एनाटॉमी पढ़ा उसको जो आपने अप्लाई किया, यूज जो कर रहे हैं, दैट इज द नोन इज द अप्लाइड एनाटॉमी। इसलिए इसको बोला जाता है क्लिनिकल एनाटॉमी, क्योंकि जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस होता है उसमें इट इज डील्स द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी, कि एनाटॉमी के क्या यूज होगा, कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है क्लिनिकल एनाटॉमी। समझ में आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन आता है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा एनाटॉमी में। लेकिन अब तो बोलोगे सर पूरा का पूरा एनाटॉमी ही एक्सपेरिमेंट है, तो इसका क्या अलग फायदा है। ये एक्सपेरिमेंट करना होता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ और द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स। नहीं समझ में आया, कोई ऐसे फैक्टर जो कि, ध्यान से सुनिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसे फैक्टर आपकी बॉडी की, जैसे किसी इंडिविजुअल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। किसी इंडिविजुअल में आपने देखा होगा कि किसी का एक कान नॉर्मल है, एक कान छोटा हो गया, किसी का एक हाथ छोटा हो गया, एक हाथ ऐसे टेढ़ा है, एक नॉर्मल है तो दोनों हैंड ही है, तो दोनों कान ही, दोनों तो सेम होना चाहिए था। तो एक अब अच्छा है, सही है, और एक छोटा हो गया। तो वो कौन सा फैक्टर्स था जो इसके ग्रोथ को या इसके स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर दिया, इसको बढ़ने नहीं दिया, या इसको छोटा कर दिया, या इसको बहुत बड़ा कर दिया। तो इसी ग्रोथ फैक्टर को, वही जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंस किया बॉडी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को, बॉडी ऑर्गन के शेप को, या बॉडी ऑर्गन के ग्रोथ को जो इन्फ्लुएंस कर दिया, उसी फैक्टर की स्टडी जो है हम लोग एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी में करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन आता है जेनेटिक एनाटॉमी। जेनेटिक एनाटॉमी में हम लोग बॉडी के टिश्यू के या सेल्स की जेनेटिक स्ट्रक्चर को, तो इधर उसमें क्रोमोजोम्स कितने हैं, कैसा क्रोमोजोम्स है, उसमें डीएनए सही वेल में है कि नहीं, आरएनए है कि नहीं, जेनेटिक स्ट्रक्चर की डिटेल्स को स्टडी करते हैं। इस टाइप के एनाटॉमी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक एनाटॉमी। एंड बेसिकली हमारा मेडिकल साइंस जो है एनाटॉमी को इन 11 सब डिवीजन में कैटेगराइज किया गया है और बांटा है, जो होप्स आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से आगे एनाटॉमी हमें पढ़नी भी होती है। तो ये था आज का लेक्चर। अब इसमें हमारा एनाटॉमी में जो बच गया, इसी कैटेगरी का, इसी पार्ट का आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एनाटॉमी की नोमेनक्लेचर कैसे किया गया। जैसे कि ये हमारा हाथ है, तो हाथ को हाथ ही क्यों कहा गया, या इसको नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, नाक को हाथ क्यों नहीं कहा गया, गर्दन को पेट क्यों नहीं कहा गया, गर्दन को गर्दन ही क्यों कहा गया, या कैसे पड़ा नाम, ये स्टडी हम लोग करेंगे। दूसरा लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की लैंग्वेज की स्टडी करेंगे। एनाटॉमी की लैंग्वेज का कहने का मतलब है कि हर एक डिपार्टमेंट में अपना अपना लैंग्वेज होता है। एनाटॉमी में वेन को वेन क्यों कैसे कहा जा रहा है, आर्टरी कैसे कहा जा रहा है, इंटीरियर क्या होता है। एक बोलते हैं हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंट साइड, फ्रंट मीन्स क्या होता है, आगे का साइड। एनाटॉमी में उसको बोलते हैं एंटीरियर साइड। तो ये जो एनाटॉमी की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ये नेक्स्ट क्लासेस में। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं जिनका यूज और जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद ही पूरी एनाटॉमी आपको समझ में आएगा और उससे भी क्वेश्चन ऑरिजिनेट होते हैं। तो ये 2-3 जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। होप सो आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।